आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। ओमिक्रॉन की आशंकाओं के बीच तेज हो रहा है डेल्टा वायरस, मुख्यमंत्री मुंबई चिंतित। मुंबई में अनिवार्य हो सकता है वैक्सीनेशन, टीका न लगवाने पर जुर्माने का भी विचार। ओमिक्रॉन के खिलाफ कितनी कारगर है कोविशील्ड वैक्सीन, 2 से 3 हफ्ते में पता चलेगा, बोले आदार पूनावाला। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में तैयारियों पर की चर्चा। बिहार में सभी पार्कों को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त, वातावरण शुद्ध रखने के लिए लगेंगे नीम के पेड़। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर हैदराबाद बॉर्डर पर तेलंगाना पुलिस चावल के अवैध परिवहन पर लगाम लगा रही है। साथ ही ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए बीदर प्रशासन गाइडलाइन का पालन कर रही है। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद ने यह जानकारी दी। पीडीओ गांधी ने कहा है कि सर्वर समस्या के कारण ऑनलाइन वर्क में कठिनाई हो रही है, लोगों को मोटेशन और अन्य कामों में काफी मुश्किल हो रही है। उन्होंने उच्च अधिकारी से इस समस्या का समाधान करने की मांग की। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा ने यह जानकारी दी। हमेशा सब लोगों को बोल रहे सर्वर का प्रॉब्लम है बोल रहे हम। इस वक्त तो सर्वर एक 3 महीने से कंटिन्यूली बिजी बता रहे हैं। जो भी काम करने जा रहे हैं, एक म्यूटेशन करना, एक जो कोई भी प्लाट लेते हैं उसका म्यूटेशन करना बोले तो 2 घंटा 3 घंटा एक म्यूटेशन के वास्ते लग रहे हैं। ये कितने दिन से सर्वर प्रॉब्लम है सर? ये 3 महीने से है सर। तो कितने म्यूटेशन रुके होंगे आपके हिसाब से? सर हमारा पंचायत में 50 म्यूटेशन सही से पेंडिंग रुके हैं। यानी कोई भी नहीं हुआ उसमें से? वो बोले ना सर, 1-2 घंटे 3 घंटे बैठे तो एक होता, लेकिन ये इसके अलावा भी हमको बहुत दूसरे स्कीम्स है, दूसरे काम है, और इसलिए खाली इस वक्त के सामने बैठने हमको नहीं हो रहा। तो ये सर्वर के बारे में आप हायर अथॉरिटी को कुछ अपील वगैरह करें, आप बोले? सर हायर ऑफिसर्स को अब वो डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत लेवल में, तालुक पंचायत लेवल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है बेंगलुरु में। इसलिए जिला पंचायत में कुछ काम नहीं हो सकते है, इसका तालुक पंचायत में भी इसका क्या भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। बोले तो बेंगलुरु तक जाएंगे ना बात साहब आपकी? नहीं, सब बेंगलुरु के भी वो हम क्या बोलते हैं हेल्पलाइन सहायवाणी को फ़ोन करें, सब इसके बारे में जानकारी दिए उनको। रिप्लाई क्या आ रहा फिर आपको? रिप्लाई अब हमारा हाथ में नहीं है, बिल्कुल एक ही जवाब आ रहे हैं उनके हाथ में। ये कब तक सब, और ये भी है प्रॉब्लम है, हम इस वक्त तो सर्वर खोलेंगे। ये तेलंगाना और कर्नाटक सीमा बीदर शहरी विकास प्राधिकरण बीदर सीएमसी कमिश्नर के तहत प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सभी सरकारी बसों और निजी वाहनों के अलावा राज्य में प्रवेश कर रहे व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान वैक्सीनेशन प्रमाण तथा RT-PCR 1 दिन की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। कलबुर्गी में आज कलबुर्गी एसपी ईशा पंत IPS की ओर से प्रॉपर्टी रिटर्न परेड की गई, जो नवंबर 2020 से लेकर 2021 तक के जो केसेस हल किए गए और इस प्रॉपर्टी को उनके मालिकों को सौंप दिया गया। केपी न्यूज से बात करते हुए एसपी ईशा पंत IPS ने कहा कि टोटल रिकवरी 1 करोड़ 18 लाख से ऊपर है। इस संबंध में उन्होंने विवरण दिया। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, डिस्ट्रिक्ट में मेरे आने के बाद बाइक कलतना तो बाइक चोरी तो बहुत ज्यादा नहीं हुई है, रिकवरी काफी ज्यादा हुई है। और आज भी आपने देखा होगा कि कई सारे व्हीकल्स जो हैं, बाइक्स हैं, रिकवरी हुई हैं। बड़े बड़े गैंग्स पता किए गए हैं जो कि दूसरे प्रदेश में जाके, मतलब कि तेलंगाना, आंध्रा और दूसरे और उत्तर प्रदेश में भी जाके कई सारी रिकवरियां हुई हैं। बाइक्स की बात करें या फिर आप बैंक थेफ्ट की बात करें तो रिकवरी तो हो रही है, और अभी तक भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है बाइक्स के मामले में। एक अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ, अगर हम प्रॉपर्टी थेफ्ट की बात करें तो आप अपने जो
कीमती वस्तुएं हैं उनको अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उसको एक बैंक के लॉकर में रख के जाएं या कोई आपके जो सगे संबंधी हैं जो घर पे हैं उनके वहाँ पे रखे जाएं, क्योंकि ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो कि हम बाकियों को नहीं लेने को, हम खुद भी ऐसा करते हैं, हम सभी ऐसा करना चाहिए। ये एक गुड प्रैक्टिसेस में शामिल होता है। तो ये सब जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपनी गाड़ी अगर आप कहीं पार्क कर रहे हैं तो उसको लॉक करके जाएं। कई बार क्या होता है, कलातना कैसे होता है कि वहीं पे अपनी बाइक की चाबी भी गाड़ी के अंदर ही रख के चले जाते हैं, गाड़ी के ऊपर ही। तो उसके कारण जो चोर होते हैं उनको आसानी से वो बाइक्स मिल जाती हैं। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमको भी उनको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी अगर कोई थेफ्ट हो तो पुलिस को बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद आ रहे हैं, फिर हमारे चांसेस भी कम हो जाते हैं उनको रिकवर करने के। तो जल्दी आप आके प्रॉपर्टी अगर कोई थेफ्ट हुई है आप बताएं तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने डेल्टा वायरस की चिंता जताई है। राज्य को ओमिक्रॉन बंदिया के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों से निपटना होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में टीकाकरण अनिवार्य किया जा सकता है। शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को कहा कि मुंबई में कोविड-19 रोधी टीका सभी के लिए अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। पेडनेकर ने मुंबई में कोविड की तैयारियों पर कहा, हमने पहले ही यूरोपीय देशों से आने वालों को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया है। पेडनेकर ने दावा किया है कि सभी फील्ड अस्पताल, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई और सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन कितनी कारगर है इसका पता अगले 2 से 3 हफ्तों में चल जाएगा। मीडिया से खास बातचीत में पूनावाला ने कहा कि अभी यह कह नहीं सकते कि ओमिक्रॉन ज्यादा गंभीर है या नहीं। अगर सरकार बूस्टर डोज लगवाने का फैसला करती है तो हम स्टॉक मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। पूनावाला के अनुसार प्राइवेट मार्केट में बूस्टर डोज 600 रुपए में मिल सकती है। विशेषज्ञों की सलाह के बाद बूस्टर डोज दी जा सकती है, लेकिन बूस्टर डोज के पहले वैक्सीन की दोनों डोज सभी को दिया जाना जरूरी है। जनवरी-फरवरी तक कोवावैक्स डोज भारत में उपलब्ध कराई जा सकती है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें नए वेरिएंट से संभावित तीसरी लहर के बारे में चर्चा की गई और अस्पतालों की तैयारियों पर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के अस्पतालों में बेड्स की संख्या की समीक्षा की। इसके अलावा
ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन टैंक, डॉक्टर्स की संख्या और कई छोटी छोटी चीजों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही पूरी तरह से तैयार रहना चाहती है और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो गलतियां हुई थी उन्हें फिर से दोहराना नहीं चाहती। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी अधिकारियों को कहा कि पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि जब कोरोना के मामले बढ़े और तब हम चीजों को संभाल ना पाए। बिहार के पार्कों को सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे राज्य के पार्कों को डेवलप किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत पार्कों को लेकर काम किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कंकड़बाग में MIG पार्क के उद्घाटन के दौरान इस बात की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट विभाग काफी तत्परता से जीर्णोद्धार कर रहा है। पार्कों का निर्माण और प्रदूषण को समाप्त करने की पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए विभाग हर जरूरी कदम उठा सकते हैं। झारखंड के दुमका में शराब कारोबारियों की मनमानी चल रही है। उत्पाद विभाग और कारोबारियों की मिलीभगत से ग्राहकों का आर्थिक दोहन हो रहा है। ग्राहकों से मनमानी कीमत पर शराब बेची जा रही है। विभाग सब कुछ जानकर भी मौन है। न ही किसी दुकान पर मूल्य तालिका अंकित है और न ही किसी दुकान से ग्राहकों को शराब की खरीदारी की रसीद दी जाती है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक आशुतोष कुमार से पूछा गया तो पहले तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया, फिर बताया कि दुमका में कहीं भी अंकित मूल्य से अधिक शराब की बिक्री नहीं होती है। सभी दुकानों पर मूल्य तालिका अंकित है। दुमका से KP न्यूज के संवाददाता राहुल कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी। ये B7 है और इसका 180 रुपया प्राइस है। हमसे 195 रुपया लिए। 15 रुपया अधिक? जी 15 रुपया अधिक लिए। पूछे नहीं? पूछे नहीं, हमको पैसा दिए, काट लिया और हम चले आए यहाँ के। और कुछ पूछना है क्या सर? सभी शराब में 15 से 20 रुपया हमेशा ज़्यादा ही लेता है, कम नहीं लेता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा PL प्रसाद। दुमका हंसजीवा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म संख्या 1 से भागलपुर के लिए खुली पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के दौरान सजिया गांव के निवासी साहेब टुडू का पैर फिसलने से चलती ट्रेन के नीचे चले गए, जिसके कारण उनका दाहिना हाथ और पैर कटकर अलग हो गए। घटना के बाद स्टेशन परिसर में भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंची। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। दुमका से राहुल कुमार वर्मा की ये रिपोर्ट। UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भोपाल की एक जिला न्यायालय ने एक्ट्रेस के खिलाफ वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में अमीषा पटेल को 4 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। दरअसल ये केस 32.25 लाख रुपए के चेक बाउंस का है। UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा केस को फाइल किया गया है। कंपनी का दावा है कि एक्ट्रेस ने उनसे फिल्म बनाने के लिए पैसे। ओमिक्रॉन की आशंकाओं के बीच तेज हो रहा है डेल्टा वायरस। मुख्यमंत्री मुंबई चिंतित। मुंबई में अनिवार्य हो सकता है वैक्सीनेशन। टीका न लगवाने पर जुर्माने का भी विचार। ओमिक्रॉन के खिलाफ कितनी कारगर है कोविशील्ड वैक्सीन? 2 से 3 हफ्ते में पता चलेगा, बोले आधार पूनावाला। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। CM अरविंद केजरीवाल ने बैठक में तैयारियों पर की चर्चा। बिहार में सभी पार्कों को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। वातावरण शुद्ध रखने के लिए लगेंगे नीम के पेड़। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।